हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है बच्चों। और ये कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आज आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण सप्ताह 18 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें दिया है हमारा भोजन। इसके बारे में दिया गया है, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और सारी चीज़ें इसमें हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सीखने के बिंदु दिए गए हैं, भोजन में पसंद और नापसंद को जानना। अब आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 1 देखते हैं दिवस 1 में। तो अभ्यास नंबर 1 में पहला प्रश्न है बच्चों कि अपनी पसंद की खाने की चीज़ों यानी खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो आपको जो पसंद है वो बता देना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर फूल गोभी, आलू, हरी सब्जी, रोटी, गुलाब जामुन, जलेबी। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, आज सुबह के नाश्ते में आपने क्या-क्या खाया है? तो आपने जो भी खाया है बच्चों वो यहाँ पर लिखना है, जैसे आलू पराठे और चटनी लिखा है मैंने, है ना? तो ऐसे आप भी लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। तीसरा है, नाश्ते में आपको क्या पसंद नहीं है ना? तो जैसे मुझे करेले की सब्ज़ी और उपमा पसंद नहीं है, तो मैंने लिख दिया है। तो ऐसे ही आपको जो भी चीज़ें पसंद नहीं हैं, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे अभ्यास नंबर 1 को। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी करना। आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी, तो ये चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को अपनी पसंद के आधार पर दी गई तालिका में उचित जगह पर लिखिए, जैसे जलेबी, संतरा, करेला, खीर, मेथी के लड्डू, है ना? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके लिए दी गई हैं। तो जो आपको ज़्यादा पसंद है उसको यहाँ लिखना है, जो कम पसंद है उसे यहाँ लिखना है और जो बिल्कुल पसंद नहीं है उसे लास्ट में लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ज़्यादा पसंद आने वाले जैसे जलेबी, खीर और आइसक्रीम, है ना? ज़्यादा पसंद है। कम पसंद आने वाले, तो कम पसंद क्या है? जैसे संतरा, दूध, दही और खीर पूड़ी कम पसंद है। और बिल्कुल पसंद नहीं है वो क्या है? करेला, मेथी के लड्डू, लौकी की सब्ज़ी, है ना? तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर अभ्यास नंबर 2 में लिखेंगे बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे इसको। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3। और अभ्यास नंबर 3 में लिखा है कि अपने खाने की चीज़ों को पसंद करने के कारण को बताइए कि क्यों पसंद है। तो जैसे दूध से शरीर को ताकत मिलती है और ये सभी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। तो ऐसे आपको अभ्यास नंबर 3 में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे सप्ताह 18 दिवस 2 में अभ्यास नंबर 1। इसमें क्या लिखा है सप्ताह 2 में, 56 भोग से आप क्या समझते हैं, यह कब-कब बनाया जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इसमें 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं। यह शुभ अवसरों और मेहमान के आने पर बनाया जाता है। इस प्रकार से आपको लिखना है अभ्यास नंबर 1 में। दूसरा प्रश्न है, भोजन में कितने प्रकार के रसों का मिश्रण होता है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, भोजन में 6 प्रकार के रसों का मिश्रण होता है। कौन-कौन से? तो तीखा, मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा, है ना? तो ऐसे आपको दूसरे में लिखना है बच्चों। अब हम तीसरा देखते हैं, इसमें लिखा है, भोजन की बर्बादी का रोकना क्यों आवश्यक है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, भोजन हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए भोजन की बर्बादी हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप तीसरे में लिखेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 2। इसमें लिखा है, चित्र में दिया गया भोजन किससे बनता है, मिलान करना है। तो चित्र में जो भोजन है वो किस किस चीज़ों से बनेगा वो हमें मिलाना है ना दोस्तों? तो जैसे ये रोटी है, तो रोटी किससे बनेगी? गेहूँ, ज्वार और मक्का से बनेगी, है ना? रोटी बनेगी गेहूँ, ज्वार और मक्का से, है ना? ये खीर है तो ये दूध और चावल से बनेगी, है ना? ये सब्जी है, ये क्या है सब्जी, तो ये किससे बनेगी? आलू, गोभी, मटर से। और ये पुलाव है तो ये चावल से बनेगा, है ना? तो इस प्रकार से आपको ऐसे जोड़ी मिलाना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना
है ना? क्योंकि आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, मीन्स कम मेरिट परीक्षा, सारी परीक्षाओं के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। सप्ताह 18 में अब हम दिवस 3 देखेंगे और दिवस 3 में आपके लिए यहाँ लिखा है सबसे पहले कि अभ्यास नंबर 1 में कि स्वस्थ और ताकतवर शरीर के लिए आवश्यक भोजन के चित्रों पर गोला लगाना है। यानी कौन-कौन सा भोजन है जो आपको स्वस्थ और ताकतवर बनाएगा, है ना? तो जैसे हम आलू भी खा सकते हैं, है ना? दाल खा सकते हैं, सब्जियाँ खाएँगे, है ना? ब्रेड नहीं खाएँगे, कढ़ी खा सकते हैं, है ना? फल खा सकते हैं, ठीक है? चावल खा सकते हैं। तो इस प्रकार बाजरे का दलिया खा सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से आपको गोला लगा लेना है, पिज़्ज़ा को नहीं करना है, ब्रेड को भी नहीं करना है ना? तो इस प्रकार से आपको ऐसे गोला लगाना है जो पौष्टिक भोजन है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे दोस्तों। अभ्यास नंबर 2 में हम देखते हैं, इसमें प्रश्न पूछा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे ऐसा भोजन जो हमें सभी पौष्टिक चीज़ें प्रदान करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। इस प्रकार आप प्रश्न 1 में लिखेंगे। दूसरा है हम तरह-तरह का भोजन क्यों पसंद करते हैं? या तरह-तरह का भोजन क्यों करते हैं? तो इसमें लिखना सभी खाद्य पदार्थों में अलग-अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। इसीलिए हम तरह-तरह के भोजन करते हैं। इस प्रकार से आप दूसरे में लिखेंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं तीसरा, इसमें क्या पूछा है? इसमें लिखा है ऐसे 3 खाद्य पदार्थ के नाम लिखना है, जिन्हें देखकर खाने का मन करता है, पर इन्हें खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। है ना? तो जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, समोसे, पकोड़े, है ना? इनको खाने का मन हमारा बहुत करता है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है और अभ्यास नंबर 3 में लिखा है अपने दादा-दादी, नाना-नानी से पता करके लिखिए जब वह छोटे थे तो कौन-कौन से खाद्य पदार्थ खाते थे, है ना? तो इसके उत्तर में आप लिखना दोस्तों कि वो ताज़े फल और सब्जियाँ खाते थे, दाल, रोटी, चावल, दूध और दही, घर पर बने लड्डू या मिठाई आदि चीज़ें वे खाते थे। तो ऐसे आपको लिखना है अभ्यास नंबर 3 में। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4 और दिवस 4 में आपसे पूछा है यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 कि आपने कल क्या-क्या खाया था, है ना? सुबह के नाश्ते में क्या खाए थे? तो लिख देना फल और दूध, है ना? दोपहर के भोजन में सब्जी, रोटी, चावल, सलाद और रात के भोजन में सब्जी, दाल, रोटी। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अभ्यास नंबर 1 में। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 2 और अभ्यास नंबर 2 में आपसे पूछा है कि अभ्यास 1 में आपके द्वारा लिखे गए भोजन को क्या आप संतुलित भोजन कहेंगे? कारण सहित लिखिए। तो लिखेंगे नहीं, वे संतुलित भोजन नहीं हैं क्योंकि उनसे हमारे शरीर को पूरी तरह से पोषक तत्व नहीं मिलता है ना? पूरी तरह नहीं मिलता है। अब इसके बाद दूसरा है, क्या आप प्रतिदिन एक सा भोजन खाते हैं? कारण सहित लिखना है, तो लिखेंगे नहीं, है ना? हम प्रतिदिन अलग-अलग भोजन करते हैं, क्योंकि अलग-अलग तरह का भोजन करने से हमारे शरीर को तरह-तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। इस प्रकार से आप दूसरे में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद अब हम देखते हैं सप्ताह 18 दिवस 5 में पहला है अभ्यास नंबर 1 है, इसमें लिखा है सर्दियों में स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन-सा भोजन करना चाहिए? तो इसमें लिखेंगे सर्दियों में हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से गरमा-गरम भोजन, सूप और गर्म चीज़ भोजन में लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 1 में लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि आइसक्रीम, कुल्फ़ी, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और कौन-कौन से मौसम में खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए? तो इसको लिखना कि आइसक्रीम, कुल्फ़ी, नारियल पानी हमें गर्मियों में खाना चाहिए क्योंकि इनसे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है ना? तो ऐसे आपको लिखना है अपने वर्कबुक में बच्चों। अब अभ्यास नंबर 2 देखते हैं, इसमें आपको जोड़ी मिलाना है दोस्तों कि भोजन का मिलान करना है कि दाल से क्या आएगा, दाल और चावल आ जाएगा, है ना? छोले का भटूरे, छोले भटूरे, है ना? कढ़ी नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं, है ना? देखो दाल का दाल बाटी हो जाएगा, छोले भटूरे हो जाएगा, कढ़ी चावल हो जाएगा, है ना?
सरसों का साग और मक्के की रोटी और खीर और पूड़ी। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 2 में मिलान करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में मिलान करेंगे बच्चों। आगे हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3। इसमें लिखा है दिया गया भोजन देश के किस भाग में खाया जाता है बताना है। तो दाल बाटी बिहार में खाते हैं बच्चों, और मक्के की रोटी सरसों का साग पंजाब में खाते हैं। तो इस प्रकार से 2 राज्यों के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है और ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ दिवस 6 है हमारा भोजन, है ना। अभ्यास नंबर 1 में लिखा है कि 56 भोग से आप क्या समझते हैं, तो इसको इसमें लिखेंगे। और यह कब बनाया जाता है, तो इसमें हमने लिखे थे कि 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं इसमें, और यह शुभ अवसरों में व मेहमान के आने पर बनाया जाता है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरा है इसमें भोजन में कितने रसों का मिश्रण होता है, वह कौन कौन से हैं लिखिए। तो लिखना भोजन में 6 प्रकार के रसों का मिश्रण होता है, मीठा, तीखा, कसैला, खट्टा, नमकीन और कड़वा। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है बच्चों। आगे है अब यहाँ पर भोजन का मिलान करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने मिलाए थे, वैसे ही मिलाएंगे। दाल और बाटी, छोले का भटूरे, सरसों का साग, मक्के की रोटी, खीर और पूड़ी। तो ऐसे आपको मिलान करना है अभ्यास नंबर 2 में। आगे हम देखेंगे अब क्या है। अभ्यास नंबर 3 है, इसमें पूछा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं, तो इसमें लिखेंगे ऐसे भोजन, ये भजन लिखा है इसमें ओ की मात्रा लगा लेना यहाँ, है ना। ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोषक ये क्या कहलाते हैं, संतुलित भोजन कहलाते हैं। पोषक तत्व नहीं आएगा यहाँ, संतुलित भोजन आएगा। थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, तो इसको सुधार लेना। यहाँ पर आएगा संतुलित भोजन कहलाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ लिख लेना। अभ्यास नंबर 4 है, इसमें लिखा है गर्मी और सर्दी में खाए जाने वाले भोजन की सूची बनाना है। तो सर्दी में क्या करेंगे, हम गर्म भोजन करेंगे, बाजरे की रोटी खाएंगे, सरसों का साग खाएंगे और गाजर मूली खाएंगे, है ना। और गर्मी में क्या खाएंगे बच्चों, गर्मी में नारियल पानी पियेंगे, कुल्फ़ी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, नींबू पानी पियेंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो चीज़ें गर्मी में खाएंगे उसको लिखना है, और जो सर्दी में खाएंगे उसको ऐसे लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 18 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 19 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।